नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय पटना में होने वाले विपक्षी पार्टियों का महाजुटान। ये महाजुटान क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसे कहते हैं वोटर अधिकार यात्रा, SIR, जो कि चुनावों में धांधली का एक नया शिगुफा। उसको रोकने के लिए, उसका विरोध करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और इस यात्रा में वो ज़्यादातर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जिला, वो एरिया कवर किया जाए जहाँ पर इनके वोट ज़्यादा कटे हैं। जैसे अल्पसंख्यकों के वोट ज़्यादा हैं, जहाँ पर दलितों के हैं, जहाँ पे महादलितों के हैं, जहाँ पे बैकवर्ड्स के हैं, अति बैकवर्ड्स के हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ वो जन्मपत्री मांग रहे हैं, माता पिता का जन्मपत्री मांग रहे हैं, जहाँ वो असंभव है, वो कागज मांग रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 65 लाख वोटों को रीइंस्टेट करने के लिए कह दिया है, यानी दोबारा से उनको जोड़ने के लिए जो कहा है, उसका आधार उन्होंने बनाया आधार कार्ड। अब आधार कार्ड के द्वारा जितने भी ये वोटर्स छूटे थे, जिनको मार दिया गया था, जिनके नाम काट दिए गए थे, जिन मुर्दा लोगों को जीवित कर दिया गया था और जिंदा लोगों को मार दिया गया था, उस पर इंक्वायरी बैठ गई। अब वो लोग जो हैं अब वापस ऑनलाइन रिकॉर्ड्स भी कर सकते हैं। दोनों तरह से सुविधा दी गई है। आप वहाँ जाके मैनुअल भी कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन लोगों को ऑनलाइन में ज़्यादा भरोसा है। अगर वो मैनुअल में गए तो वो कागज़ फेंक सकते हैं, उनका नाम नहीं आएगा। एक दो कागज़ अगर फेंक दिए गए, 50 लोग फेंक दिए गए, 1000 फेंक दिए गए, तो उनके वोट बेकार हो जाएंगे। वो हो सकता है कि वो ना डाले जाएं। लेकिन ऑनलाइन में जो रजिस्टर हो गया वो उनको एक्सेप्ट करना ही होगा। जैसे किसी बैंक का एग्ज़ाम जब देते हैं तो फॉर्म जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो सबमिट करते हैं, तो उसके बाद में वो बैंक के जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ऑनलाइन एक्सेप्ट करें। तो वैसे ही इस वोटर लिस्ट को नाम डालने के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो लोग ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट है, 1 लाख से कम, यानी करीब करीब 80 से 90 हज़ार लोग वापस ऑनलाइन के द्वारा रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा है कि इसको पूरा करने के लिए लगभग 3 महीने लग जाएंगे। उसमें जब इसी रफ्तार से अगर किया गया, तो इस रफ्तार को कम कर दिया गया है। बीजेपी और चुनाव आयोग के दूसरे प्रकार के षड्यंत्र में, जबकि ऑनलाइन की स्पीड इतनी कम कर दी गई कि वो अब आ नहीं रहे हैं, वोट सबमिट नहीं हो रहे हैं, जो वोटर आईडी के जो उनका रजिस्ट्रेशन है। तो खैर इससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि ये दूसरी एप्लीकेशन जब जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट तो अपने निर्देश को तो ज़रूर पालन करवाएगा, नहीं तो उसकी भी बेइज्जती है, मानहानि होगा। तो वो बहुत बड़ी चिंता नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये खतरा टला नहीं है अभी तक। अगर 7 दिन में अगर 1 लाख वोट आया है, वोटर आईडी के हिसाब से नाम रजिस्ट्रेशन में आया है, तो 65 लाख के लिए तो 65 मिनिमम, मतलब 7 का गुणा कर दो तो बहुत दिन हो जाते हैं। तो ऐसे तो चलेगा नहीं काम। लेकिन अभी 1 वीक या 2 वीक अभी और देख रही है विपक्षी पार्टियां। अगर नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट पे फिर से जाएंगे। अब बात करते हैं कि वो दूसरे लोग क्यों आ रहे हैं, विपक्षी नेता कौन, जो पार्टियां यहाँ से नहीं चुनाव लड़ती हैं। जैसे ममता दीदी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती हैं, स्टालिन नहीं चुनाव लड़ते हैं, या दूसरे और भी लोग नहीं चुनाव लड़ते हैं, अखिलेश यादव यहाँ चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं कि SIR के जो यात्रा की गई है उसमें अति बल मिले और प्रभावशाली ढंग से इसमें बल मिले। लोगों के पास में एक संदेश जाए कि जितने भी विपक्षी नेता हैं, जितने भी विपक्षी मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर से खतरा अभी टला नहीं है। SIR बिहार में शुरू किया तो ये पूरे देश में न शुरू कर सकें, इसका विरोध करेंगे। सिद्धारमैया साहब आएंगे, रेवंत रेड्डी आएंगे, वहाँ से स्टालिन आ रहे हैं, केरला के जो मुख्यमंत्री हैं वो आएंगे, या ममता दीदी आएंगी, और अखिलेश यादव आएंगे, हेमंत सोरेन आएंगे,
और जब जम्मू कश्मीर से मुख्यमंत्री आएंगे तो पंजाब के मुख्यमंत्री आएंगे कि जो जहाँ विपक्षी नेताओं के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब लोग आएंगे। उनका मिलना, उनका एक साथ भाषण देना, ये एक और महत्व बढ़ाता है कि SIR की धांधली हम सबूत के तौर पर देख रहे हैं। जो राहुल गांधी ने सत्यापित आंखों के सामने, लोगों के सामने और चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान किया हुआ डाटा उससे निकाल के दिया है। हाँ, उसमें समय लगा है, उनके पैसे खर्च हुए, मैन पावर का खर्च हुआ, रिसोर्सेज खर्च हुए, लेकिन चुनाव आयोग को झूठा साबित करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। ये समाचार गांव के अंदर के आखिरी आदमी तक पहुंच गया है कि वोट चोरी हुई है। बिहार तो बहुत सेंसिटिव है, बिहार में राजनीतिक रूप से बहुत सतर्क लोग हैं। गरीबी जरूर है वहाँ पर, लेकिन राजनीतिक रूप से वो बहुत सतर्क लोग हैं। वो जल्दी से किसी को छोड़ते नहीं हैं। अगर उनके दिमाग में बात घुस गई कि यहाँ खेला हुआ है, यहाँ बेईमानी हुई है, यहाँ वोट चोरी हुई है, हमारे वोट को चोरी हुई है, तो उस पर उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। अब चूंकि तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव बड़ी पार्टी के नेता हैं, होने वाले मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने उनका एक बेस है, मास बेस है लालू जी का, उस उनकी पार्टी का एक वोट बैंक है, तो वो बहुत अच्छा उनका रिस्पांस निकल के आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का नंबर 2 पे आता है, उनका बेस पहले हुआ करता था, अब वो छिटकते छिटकते काफ़ी नीचे चला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ न कुछ बढ़ाया है। तो वो राजद के साथ और कांग्रेस का वोट बैंक, VIP का वोट बैंक और वामपंथियों का वोट बैंक, ये सब ने मिलकर एक ऐसा रिस्पांस दिया है कि हवा ही बदल गई। और इसमें तारीफ की बात यह है कि राहुल गांधी ने पूरा जज्बे के साथ इस यात्रा को किया और यात्रा में पूरी जान डाल दी, तेजस्वी ने जान डाल दी, और ये मैसेज देने में सफल रहे कि आखिर वोट की चोरी हो क्यों रही है। वोट की चोरी इसलिए हो रही है कि बीजेपी के सभी शिगुफे नाकामयाब हो गए, फेल हो गए। जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का फ़ायदा उठाना चाहते थे, वो उनका वो फुस हो गया। उसके बाद में वो ये चाहते थे कि हम सभी पार्टियां मिलके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को झूठा साबित कर देंगे, वो भी फुस हो गया। लेकिन SIR का जो मैटर था, राहुल गांधी ने एक एक आदमी का वोट अधिकार के बारे में बताने में सफल हुए कि तुम्हारा अगर आज वोट चला गया तो तुम्हारी राशन चला जाएगा, तुम्हारा पेंशन चली जाएगी, तुम्हारे छोटे मोटे जो अधिकार हैं वो भी चले जाएंगे, तुमको बाहर कर दिया जाएगा या तुम निष्क्रिय हो जाओगे, वोट देते हुए देखते होगे लेकिन दे नहीं पाओगे, तो तुम्हारी कोई आम राय नहीं बनेगी, ये मनुवादी लोग इस पर कब्जा कर लेंगे। तो ये बात जो है नीचे तक चली गई है और लोगों के मन में भी बात ये आ गई है कि हम चाहे बीजेपी को दें वोट, चाहे हम जनता दल यू को दें, चाहे किसी को भी दें, लेकिन धीरे धीरे सबके पैर कटते चले जाएंगे और बाद में फिर हाथ पकड़ के रह जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया, मनुवादियों ने तो कब्जा कर लिया। मनुवादियों से बड़ी मुश्किल से ये वोट का अधिकार मिला 1947 में, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में इतना प्रयास करके, अथक प्रयास करके एक वोट, एक अधिकार, एक आदमी को एक वोट देने का अधिकार जो दिया, वो छीन जाएगा। अगर वो छीन गया तो ये निरंकुश हो जाएंगे और ये पुराने राजा हो जाएंगे जो मेडिवल काल में थे। तो वो स्थिति ना आने पाए, इसलिए राहुल गांधी सड़कों पे जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए वो यहाँ क्यों घूम रहे हैं। चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं क्या कि भारत का लोकतंत्र बचा रहे। और जब लोकतंत्र नहीं होगा तो कुछ बचेगा नहीं सिवाय दास्ता की आपकी शुरुआत हो जाएगी और बीजेपी जो है वो आपके कोड़े बरसाएंगे, क्योंकि नीम में बांध के लोग मारे जाते थे पहले मनुवादियों के द्वारा। वो दिन याद करो जब बाबा और दादा आपके सुनाते होंगे कहानियाँ, लेकिन अब वो दिन वापस ना लाओ। लड़ाई तो बाद में लड़ लेंगे, लेकिन पहले अधिकार बचाओ, संविधान को बचाओ, संविधान में जो लिखी हुई ताकत को बचाओ। अगर एक बार संविधान चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। तो वोट जो है उसको संभालो, समझो कि वोट किसको देना। जब एक मास में आप वोट देंगे
दूसरी विपक्षी पार्टियों को, तो ये संविधान में जो चोरी करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए स्टालिन आ रहे हैं, इसलिए सिद्धारमैया आ रहे हैं, इसलिए ममता दीदी आ रही हैं, इसलिए रेवंत रेड्डी आ रहे हैं, इसलिए केरला से आ रहे हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, इसलिए पंजाब से आ रहे लोग, सब आके एक बड़ा सा जुटान हो रहा है। और उस जुटान से एक संदेश निकलेगा कि हम सब एक हैं, वोट के मामले में एक हैं, संविधान को बचाने के मामले में एक हैं, और ये चोरी नहीं होने देंगे। अब देख लीजिए, ये जब से ये SIR की यात्रा निकली है वैसे बवाल मचा हुआ है। बीजेपी की हालत ख़राब है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। सरकार तक गिर सकती है, किसी न किसी तरह से सरकार हाथ पैर जोड़ के, बांध के, डरा के, धमका के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहती है और जीतना चाहती है। अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव हारे तो सरकार भी गिर जाएगी, क्योंकि उनके पास में बहुमत नहीं होगा। तो इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मकसद था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, VIP के नेता मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य, ये सब नेता अगुवाई करते हुए इस जन सैलाब को समेटते हुए, लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी इनके साथ जुड़ना चाहिए और इनका अपना अधिकार बचाना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।